खोसा साहब ये बताइएगा, कौमी बातें हो रही हैं, तुम मेरी जाती बात पे आओ। खोसा साहब ये बताइएगा कि अगर इमरान खान दोबारा वजीर आजम बन जाते हैं, हुकूमत आ जाती है, तो क्या आप कोई वजारत लेना पसंद करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे? वाह सुभान अल्लाह, वजीर से ज्यादा मैं बड़े ओहदों पर रहा हूँ। गवर्नर इनसे बहुत बड़ा ओहदा होता है भाई, मैं ओहदों के लिए नहीं कर रहा। और दूसरी बात ये, इमरान खान वजीर आजम बने ही बने, उसको कोई रोक नहीं सकता है। ये जो अवामी पजीराई है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। एक बात, और दूसरी बात रहा मेरी वजारत का, भूल जाओ मेरी वजारत, ना मैं इंटरेस्टेड हूँ, ना मैंने वजारत के लिए या किसी लालच के लिए किया है। मैं पाकिस्तान के लिए खड़ा हूँ, आइन की बालादस्ती के लिए। अगर खान साहब घर आकर आपको इन्वाइट करते हैं यार, अभी तो मुझे जरा एंजॉय करने दो ये वकालत का फेज जो है। अभी तो मैं, इरादा है आपका पीटीआई में शमूलियत का? नहीं, आगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि मैं कौम और मुल्क के लिए पहली मेरी तरजीह है आइन पर अमलदारी की जाए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए इस मुल्क में। जमहूर को हक दो, जमहूर को, अवाम को हक दो। ये अवाम का हक है इस्तेहकाक है, वो किसको वजीर आजम बनाते हैं। सवाल नहीं करेंगे, लेकिन ये जो है ना, आपकी पार्टी रुकनीत खत्म की जा रही है, पर्सनली नहीं कर रहा सर। जरदारी साहब खामोश है, आपके ऊपर कुछ कमेंट नहीं करे। एक तो ये है कि मेरी पार्टी रुकनीत किसी ने खत्म नहीं की है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो की दी हुई थी, उसको कहते हैं बकौल नैयर बुखारी के मुअत्तल किया गया। ये कुछ भी नहीं कर सकता, ये बीबी की दी हुई जो है। और वो 4 आने की मेंबरशिप जो अभी तक मुअत्तल नहीं हुई, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की दी हुई है, बाबा शहीद के हाथ की दी हुई है, वो भी कोई ख़त्म नहीं कर सकता। और आर्टिकल 17 में ये लिखा हुआ है, ये मेरा हर शहरी का इस्तेहकाक है वो पार्टी बनाए। वो पार्टी उसे नहीं निकाल सकती, वो खुद चाहे तो वो पार्टी से निकल सकता है या वो इख्तलाफ कर सकता है। तो इसलिए ये बड़ी छोटी बातें हैं, कानून कोई पढ़ता नहीं है। नैयर बुखारी ने पढ़ा है, पहले ये आइन मैंने दर्ज करवाया, ये पीपल्स पार्टी का पढ़ा है उसने। कभी वो रोक सकता है कि क्यों इमरान खान की वकालत क्यों कर रहे हो? ये कोई रोक सकता है दुनिया का बंदा? ये इल्ज़ाम लगा सकता है? ये पार्टी, देखें, वकील जो है, जाहिर है कि उसकी वकालत, अगर वो पार्टी का वकील है तो और बात है। मैं कोई पार्टी के पे रोल पर हूँ, किसी और को पार्टी ने वकील बनाया होगा। लतीफ़ खोसे को अल्हम्दुलिल्लाह किसी पार्टी ने वकील नहीं बनाया, लेकिन आप सारे जानते हैं। जो पीपल्स पार्टी के वर्कर्स हैं वो ये गिला करते हैं कि आप बजाय इसके कि ये कहें कि बिलावल वजीर आजम बनेगा, बार बार यही कहते हैं कि इमरान खान वजीर आजम बनने जा रहे हैं। हो सकता है इस वजह से वो आपसे नाराज हो, गिले शिकवे कर रहे हो। देखें, बिलावल, मैं कहता हूँ, चाहता हूँ, बीबी का बेटा है, नवासा है उसका, लेकिन बिलावल अवाम की ताकत से बने, पावर पॉलिटिक्स से ना बने। पीपल्स पॉलिटिक्स जो है, भुट्टो ने पीपल्स सैलाब था उसके साथ, जो है बेनजीर भुट्टो अवाम की ताकत से बनी थी। बिलावल के पास इस वक्त सैलाब, ओ भाई, इस वक्त पावर पॉलिटिक्स हो रही है। पावर पॉलिटिक्स में पहले था इलेक्टेबल्स का, भुट्टो ने इलेक्टेबल्स को जीरो कर दिया था, जिसको खंबे को भी टिकट दी थी तो हुआ। अब इमरान खान ने जीरो कर दिया इन इलेक्टेबल्स को। ये जो तरीन की पार्टी है या ये अलीम खान की पार्टी है, इनकी अगर जूते ना मारे लोग, जमानतें ना जब्त हो इनकी, तो जो मर्जी मुझे आप सजा देना। इसलिए ये जो है पावर पॉलिटिक्स में इलेक्टेबल्स जब खत्म हो गए, तो फिर आप उनको देख रहे हैं जो फरिश्ते हैं। फिर इस तरह में वजीर, इस तरह किसी के कंधों पर चढ़ के आने पे मैं किसी को वजीर आजम नहीं एक्सेप्ट करता। सर बताइएगा, आप बड़ी दफा कह चुके हैं कि जो इमरान खान है वो खुमैनी बन के उभर रहा है, क्या आज साफ कर दें बड़ा लीडर जरदारी साहब हैं या इमरान खान? देखिए, ये मुआवजे वाली बात तो है नहीं। अवामी पजीराई, इस वक्त आप गली में चले जाएं किसी पर, आपको पता चल जाएगा। मैंने जरदारी साहब और बिलावल के साथ मेरी मीटिंग हुई थी 1.5-2 महीने पहले। तो मैंने कहा, जी क्या आपको वही कहूँ, एक जरदारी सब पे बारी, अगली बारी फिर जरा जो आपके खुशामदी 24 घंटे आपको कहते हैं, ये सच बताऊँ? मैंने कहा, बाहर निकले, मन मन की लोग गालियाँ दे रहे हैं। ओ भाई, किस दुनिया में रहते हो? बाहर तो निकलो जरा। पीडीएम की हुकूमत को जो लोग गालियाँ दे रहे हैं, आप पर महंगाई का कोई असर नहीं हुआ? आप बिजली के बिल खुशी से दे रहे हो। आप अपनी जो है गाड़ी है या मोटरसाइकिल है, जो भी है, आप पेट्रोल पंप पे जाते हुए आपको खौफ नहीं आता? आपको जो तबाह हाली पे मुल्क को खड़ा कर दिया है, अब इसके बाद कोई रह गया है पीडीएम के पास कोई बयानिया अवाम के पास जाने का? ये जा सकते हैं अवाम के पास वोट मांगने के लिए। तो किस जमाने में, किस दुनिया में मुआवजा कर रहे हो? एक दफा तो ये चढ़ के बोलेगा
बाद में देखा जाएगा कि किस तरह से कौन सियासत करता है और अवाम किसको पजीराई देती है। रोजा साहब, नवाज शरीफ आ रहे हैं और ग्राउंड सजाया जा रहा है, फिर बयानिया बनाया जा रहा है, तो क्या कहते हैं? मुझे तो नहीं पता है। ईद मिलादुन नबी ज़रूर आ रही है, उसके लिए तो मैंने देखा है झंडियाँ भी हैं और सारे कुछ बिल्डिंग्स भी सज रही हैं। लेकिन एक मुझे बताएं, एक मफरूर सज़ा याफ्ता मुजरिम के ख़िलाफ़ कोई पागल ही होगा जो इस तरह से सजावट करेगा या ऐलानात करेगा कि वो आ रहे हैं। पता है आपको कि किसी जो है सज़ा याफ्ता को या जिसके वारंट निकले हों बिला ज़मानत, उसको पनाह देना भी जुर्म है। 216 ज़रा ताज़ीरात पाकिस्तान पढ़ लें। भाई साहब जो उसको जहाज़ में लेकर आएंगे वो भी अंदर होंगे और घर में रखेगा वो भी अंदर होगा। 216 ये है कानून आपका। इतलाक़ करें ना, कहते हैं ना लेवल प्लेइंग फील्ड और सभी को जो है कानून बराबर होना चाहिए, तो बराबर करें। एक आम आदमी का तो घर पे जब कोई मफरूर जाके रुकता है उसके सारे घर को उठा लेते हो, रेड मार के उसकी औरतें, उसके बच्चे, उसके घर के अफराद, और उनको तो 216 में अंदर करके उनको सज़ा भी करवाते हो कि इन्होंने पनाह दी है एक मफरूर को। तो यहाँ तो एक सज़ा याफ्ता अदालती मफरूर है। किस चीज़ की आप बात कर रहे हो? एक तो जो है अगर उसने आना होता तो 16 महीने भाई साहब की हुकूमत रही है वो आ जाता। और ये जो लॉलीपॉप दिया है ना शहबाज शरीफ ने, अपने तो इसने केसेस सारे 16 महीने में ख़त्म कर लिए। अपनी कहना नहीं चाहिए कुलसूम नवाज साहिबा के, हमजा शरीफ शहबाज के, सलमान शहबाज के, अपने तो सारे ख़ानदान के टब्बर के केसेस इसने ख़त्म करवा लिए। भाई साहब के तो नहीं करवाया, एक केस भी भाई साहब का नहीं करवाया, ख़त्म। आपको नीयत नहीं नज़र आ रही। और फिर जब माशाअल्लाह छुट्टी रुख्सती की है 16 महीने के बाद, तो फिर फरमा गए हैं कि मैं तो 30 साल से जो है उनकी आंखों का तारा हूँ। फिर उनको पैगाम दिया कि मैं ही हूँ। और फिर जब लंदन जाता है और बयानिया आता है कि नहीं छोड़ूंगा, नवाज शरीफ कहता है ना बाजवे को छोड़ूंगा, ना फैज़ को छोड़ूंगा, ना बाबा रहमते साहब का चीफ जस्टिस को छोड़ूंगा, ना खोसे को छोड़ूंगा, और ना ही एक सिटिंग चीफ जज है सुप्रीम कोर्ट का उसको छोड़ूंगा। और वापस जब भाई साहब तशरीफ़ लाते हैं तो यहाँ उनको बड़े आराम से एक पैगाम मिलता है कि जाओ उसको बता दो हम तो अपना मुर्दा की भी जो है, मरे हुए का भी हम अपना दिफा करते हैं। तुम्हें जुर्रत कैसे हुई ये कहने की, उनके नाम लेकर करने की? तो भाई साहब वापस तशरीफ़ ले गए और बड़े भाई साहब को कहा कि आप बयानिए को जो है ये बदलें। अब ये इस अंदाज से आप समझते हैं कि नवाज शरीफ वापस आएगा? अच्छा, शहबाज शरीफ मना करने गया उसे, और ना मरियम का कोई फ्यूचर है ना नवाज शरीफ का है। आएंगे तो अडियाला जेल जाएंगे। अलबत्ता लोग तो पाकिस्तान का कोई उसको स्वागत नहीं करेगा, जेल के कैदी ज़रूर उनको जो है स्वागत करेंगे। अब वो किस तरह करते हैं, चोर चोर के नारे मार के करते हैं या उनको जो है वेलकम करते हैं, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ।